अब हम डिस्कस करेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करती है फोर्स को। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which determines the force between two point charges placed in that medium. एक होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। फॉर वैक्यूम वी विल टेक दिस, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, और खाली ओपनली ओनली परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। Second is for a medium इसको मैं एप्सिलॉन नोट से परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। फिर एक हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी ऑफ एयर टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसी को हम के से भी डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम फॉर एग्जांपल इंसुलेटर, माइका, ग्लास, rubber, etc. paper. So we can write here in this manner, K equals epsilon naught upon epsilon. For air and vacuum, एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल इज फॉर वाटर K की वैल्यू होती है 80। So force between two charges when placed in water, Fw equals 1 by 80 times to that of force in air between same charges placed at same distance। Means अगर हम दो चार्जेस को पहले एयर में रखें और उन्हीं दो चार्जेस को फिर हम वाटर में रखें सेम डिस्टेंस पे, तो वाटर में जैसे उनको रखते हैं उनके बीच फोर्स रिड्यूस हो जाता है, 1 by 80 टाइम्स रह जाता है, बिकॉज परमिटिविटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, एकेडमिक के लिए है, वाई वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, बिकॉज इट्स परमिटिविटी इज वेरी हाई।
permittivity very high, so force between charges is very small. When force between two charges is very small, then ions H plus and O, जैसे ही salt शुगर ऐड करते हैं, व्हाट विल हैपन, ये आयंस को डिसॉल्व कर लेते हैं. इनके बीच फोर्स क्या होता है, वेरी वीक होता है. एज आई टोल्ड यू, फोर्स काफी वीक होता है आयंस के बीच में. दी जाता है चार्जेस Q1 एंड Q2. वाटर, करेक्ट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड K इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ए K इज 1 एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जब भी पॉइंट चार्जेस या टू चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होंगे तो वी विल यूज K with epsilon naught. So we can write epsilon naught is equal to epsilon K. We can write easily. Free charge and bound charge inside a conductor. फ्री चार्ज बाउंड चार्जेस क्या होते हैं कंडक्टर में? कंडक्टर वो होते हैं जो अपनी अंदर चार्ज को इजीली फ्लो होने देते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. एज यू नो स्टूडेंट्स, सभी सब्सटेंस एटम से बने हैं और एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट में कौन होते हैं? ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. जो इलेक्ट्रॉन्स नियर टू द न्यूक्लियस हैं उन पर काफी ज्यादा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, F इज मैक्सिमम. और जो डिस्टेंस ज्यादा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स डिस्टेंस के, एज F प्रोपोर्शनल 1/r², कूलम्स लॉ. सो इन पर फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है इन पर मिनिमम, F मिनिमम. सो बाय गेटिंग एनर्जी एक्स्ट्रा बाहर से, रूम टेम्परेचर पर बाहर से थर्मल एनर्जी लेकर ये फ्री हो जाते हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं, एटम से बाहर आ जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस. यही चार्ज को कैरी करते हैं. नाउ अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको देता हूं. ये मेटल है, इसमें एटम है. एटम्स, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इन इलेक्ट्रॉन को आप कहेंगे फ्री चार्ज. और जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको आप कहेंगे पॉजिटिव आयन. जो हमारी मेटल की, जो हमारे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एटम फिक्स हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं बाउंड चार्ज. ये जो पॉजिटिव होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बाउंड चार्ज. और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम फ्री चार्ज. ये हुआ फ्री चार्ज. और ये जो ये हुआ बाउंड चार्ज. सो पॉजिटिव आयंस इनसाइड ऑफ मेटल आर नोन एज, means positive atoms or positive ions are known as bound charge, and this is called free charge. Now we will discuss principle of superposition, means force on a charge by a group of charges. Force on a charge by multiple charges or by a group of charges. इसी का नाम हमने रखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसको आप इजीली एक डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हाउ? लुक, सपोज वी हैव मेनी चार्जेस. It is suppose Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and so on, many charges.
let this distance is r1. Let distance between q naught and q2 is r2. Distance between q3 and q naught r3, and this is r4. So this is force on q naught by q1. F01 we can write by 4, it is F04, and another also, this and many, F02, F03 and so on. So according to Coulomb's law हमें इस पे चार्ज फाइंड करना है क्यू नोट पे। तो ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं इनका हम क्या लेंगे, इन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम लेंगे, F01 वेक्टर प्लस F02 प्लस F03 एंड 4. सो वी कैन राइट हियर द रिजल्टेंट फोर्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. नेट फोर्स on a charge is equal to the vector sum of all the forces exerted by individual charges of a group, and that is, इसके लिए कॉलम फोर्स लिखिए, इसके लिए लिखिए और वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए सभी. सो फोर्स ऑन दिस इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर, F03 वेक्टर एंड सो नेट. हाउ यू कैन राइट 1 by 4 pi epsilon naught is common. 1 by 4 pi epsilon naught is common, or you can say K. And what is here? This and this force means Q1 and Q naught. Q naught Q1 upon R square. R means R1 square. R1 square. And its cap. For safety, you can write R1 naught means Q1 से Q naught का डिस्टेंस, बट सिंपली आई एम राइटिंग हियर दिस वन प्लस Q naught Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो. दिस इज द वेक्टर फॉर्म, सॉरी दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्स ऑन ए चार्ज बाय ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, मल्टीपल फोर्सेस. Continuous charge distribution. Continuous charge distribution. सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, जस्ट लाइक ए वायर. इस वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ मच चार्ज? Suppose Q charge and L is the length of the conductor. Then charge on per unit length. Charge on per unit length is called linear charge density. Linear charge density. And it is denoted by omega. Sometimes it is denoted by lambda, Q by M, and unit is coulomb per meter. Second is similarly, suppose we have a lamina. Charge on per unit area. It is called surface charge density.
and it is denoted by C, charge on per unit area. Suppose a lamina. Q and area is A. It is lamina. Sheet. And it is suppose a wire. Third is very clear. Volume charge density. Charge on per unit volume. For a sphere, suppose. So charge given Q and total volume is V. These are coulomb per meter square, and coulomb per meter cube. These are. So in the next meeting, we will discuss about electric field and other topics. Thank you very much.